न जागोगे तो लुट जाओगे लालो पिछड़ों वंचितों के, हजारों साल का इतिहास तेरा डूब जाएगा। सितारे घेर लेंगे फिर तुझे गर्दिश भरे आकर, लुटेरा फिर तेरे आंगन में आकर लूट जाएगा। मैं भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शक द्वय, गुरु द्वय, सामाजिक न्याय के जनक कोल्हापुर रियासत के रियासतदार छत्रपति साहू जी महाराज जी, क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले जी, देश की प्रथम शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी, डॉक्टर फातिमा शेख जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को विदेश में पढ़ने के लिए वित्तीय प्रबंधन करने वाले यादव जदुवंशी बिरादरी में पैदा बड़ौदा रियासत के रियासतदार सयाजी गायकवाड़ जी, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था के लिए पहला संविधान संशोधन कराने वाले गडेरिया धनगर पाल बिरादरी में पैदा पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है का नारा बुलंद करने वाले भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जिन महापुरुषों की संघर्षों की बदौलत हम पिछड़े दलित वंचित अकलियत और नारी जाति को, गरीब गुरबा वंचित वर्ग को वयस्क मताधिकार का अधिकार मिला। बाबू रामचरण निषाद जी, राम प्रसाद अहीर जी, राजा राम कहार जी, शिवदयाल चौरसिया जी, और हम पिछड़े दलित वंचित वर्ग को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह यादव जी, बाबू राम स्वरूप वर्मा जी, देश के सच्चे जननायक नाई सविता बिरादरी में पैदा और बिहार जैसी सामंती धरती पर परिवर्तन की लहर चलाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिस महापुरुष की बदौलत हम पिछड़ी जातियों को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग कुछ कमजोर पड़ गए, लेकिन अन्य सूबों में जो 27% आरक्षण राज्य स्तर पर और केंद्रीय सेवाओं में सभी को 27% प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार मिला। यादव बिरादरी में पैदा बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को मैं नमन करता हूं और नमन करता हूं आज की सच्ची वीरांगना बहन फूलन देवी को। अभी यहां पर तमाम तर्क और वितर्क हुए। मैं मध्य प्रदेश में 15 दिन का प्रवासी कार्यक्रम किया तो हमारे सम्मानित साथियों जो हमारे साथ कुछ विधायक और सांसद चल रहे थे, उन्होंने कहा कि 50 वर्ष पहले जो हम लोग अपने बचपन में देखते थे मध्य प्रदेश आज उसी स्थिति में है। मैं बचपन में देखता था जूता चप्पल निकालना तो नहीं हमारे बाप दादा को पड़ता था, पता नहीं, लेकिन खटिया और चौकी पर बैठने का अधिकार नहीं था। मैंने देखा कटरी जिला में बहोरी बंद विधानसभा के मंच पर यादव और लोधी बिरादरी के 3 सम्मानित हमारे बुजुर्ग आए और जूता चप्पल आम के पेड़ उतना दूर निकाल करके आए। मैंने कहा बाबूजी जूता चप्पल पहन करके आते, कहे कि रे बाबू ही कैसे हो जाए। हमने कहा कि ये पिछड़े दलितों वंचितों समाजवादियों का मंच है। लोहार पार सुना तेली तमोरी बड़ई बारी नाई धोबी गुजरा कसाई फकीर जुला गद्दी घोसी चमार पासी धरकार बसपोर हो डोम हो कोल हो मुतारो, सारे लोगों को हम लोग साथ लेकर के और साथ कर चलना चाहते हैं। तो बात हुआ गांवों में जाने के बाद कि मध्य प्रदेश में 2-4 जिला छोड़ दिया जाए, उत्तर प्रदेश के बादल के जिले को छोड़ दिया जाए, तो एजुकेशनली इतना बैकवर्डनेस बना करके हम लोगों को रखा गया है। वहां विद्यालय तो देखने को नहीं मिला, रंगशाला जरूर मिली, मधुशाला जरूर मिली। लड़के और लड़कियों से मैंने पूछा बेटा कितना पढ़े हो, कहे 10वीं पढ़े हैं, कोई कहे 12वीं पढ़े हैं। हमने कहा इंटर
का ज्ञान नहीं है, 10वीं और 12वीं बताते हैं। और मध्य प्रदेश की जो बुनियादी हालात बिगड़े हुए हैं, राजशाही के चलते बिगड़े हुए हैं। महेंद्र भाई, हमें तो गर्व होता है यादवों के संघर्ष पर, कभी कभी चमारों के संघर्ष पर। याद हम सीना तान करके चलते हैं, हक हिस्से और अधिकार की बात करते हैं। तो यादव की लाठियां फड़कती थी तो मल्लाह केवट का बेटा, बिंद का बेटा भी तलवार और पतवार लेकर के दौड़ पड़ता। अगर यादव नहीं होता तो आज यहां पर जो हम सम्मान से जीने का हमें अधिकार मिला है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान जरूर बनाया, लेकिन खेद भी तो व्यक्त किया कि मैं बहुत बेहतर संविधान बनाया, लेकिन जिनके हाथों में मैं सौंप रहा हूं, हमें संदेह है कि उसे बेहतर तरीके से लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में हमारी हिंदू पिछड़ों की आबादी 1921 के आधार पर 43.4% है महेंद्र भाई, और मध्य प्रदेश में 50.09% है, लेकिन दोनों के हालात में बहुत अंतर है। वहां पर विधायक बन जाएंगे हमारे भले लोधी की, प्रीतम सिंह लोधी पर मुझे बड़ा गर्व हुआ था कि चलो मेरे बिरादरी वाला एक सीधा तान कर आरडी प्रजापति के साथ निकल गया, लेकिन तकलीफ हुआ कि फिर जाकर के शरणागत हो गया अपने स्वार्थ में। ऐसे कुपात्रों को समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए, भले हमारा निषाद हो, लोधी हो, लोहार हो, मलाह हो, केवट हो, कुम्हार हो, कोई भी हो, जो सिर्फ अपने लिए जीता है, समाज को अपमानित कराने का काम करता है, ऐसे मुझे सांसद और विधायक की जरूरत नहीं है। तो जो जुल्म और अत्याचार अब ना हमको सहना है, जिन आंखों में आंसू है चिंगारी उनमें भरना है। अभी अखिलेश यादव जी छतरपुर में गए थे, हमारे पूर्वजों के बाबा मच्छेंद्र नाथ के मठ से निकला हुआ एक पाखंडी ढोंगी, क्योंकि गोरखनाथ जी ने कहा था कि कोई गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने नाम के साथ नाम उपनाम लगा करके वह सन्यासी महात्मा हो जाए, संत हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके चाल और चरित्र में अगर महात्मा का संत का गुण नहीं है तो वह ढोंगी और पाखंडी की सिवा दूसरा और कुछ नहीं है। बात आई हमारे कुलदेव जनवादी भाई है, हमारे बड़े पुराने साथी हैं। मंडल को दौर को जिन लोगों ने देखा होगा तब मालूम होगा यादव सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहा था। महेंद्र भैया आप क्या, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ कि ओबीसी महासभा बेहतर काम कर रही है। वह काम करते करते हमारे लोग ना स्थिर हो चुके। जब मंडल का आंदोलन चलता था, यही जौनपुर जिला में 1-1 लाख यादव इन मलाह केवट लोहार कुहार मलाह कुर्मी काछी कोयली ये तो तमाशा देखते थे, जानते नहीं रहे कि मंडल हमारे लिए है कि मंडल हमारे दुश्मन के लिए। यादव लाठी खा रहा था, FIR उस पर दर्ज हो रहा था। हम तमाशगीर बन करके मंडल विरोधियों की लाइन में खड़ा होकर के मंडल कमीशन मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे। मैं अपने बिरादरी को भी अपने गांव घर में देखा हूं। जब बनारस में हम पढ़ने आए डॉक्टर उमाशंकर यादव के संरक्षण में, तो 1988-87 में एक नारा बड़ा बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया गया था कि राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है। जब परम पूज्य शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी सामाजिक न्याय के महान योद्धा, जिनकी बदौलत मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, गुदड़ी के लाल हरवाहा चरवाहा बिरादरी के लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के प्रयासों से जब 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का निर्णय हुआ, रातों रात नारा बदल गया था। प्रजापति साहब प्रमुख जित रहे हैं गवाह कि राजा नहीं रंग है देश का कलंक है, मान सिंह की औलाद है। मैंने बनारस के सिगरा में, इंग्लिशिया लाइन में, चेतगंज में, भेलूपुर में, तमाम जगहों पर देखा, गाय के ऊपर, सांड के ऊपर, कुत्ता के ऊपर, ग्राह के ऊपर लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद, मुलायम सिंह यादव मुर्दाबाद, शरद यादव मुर्दाबाद की पन्नी चिपका जाती जाती थी। उस दौर को देखा है। अभी मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था, योगी आदित्यनाथ जाते हैं और उस नेता को
जिस नेता की बुनियादी परिवर्तन के लिए अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए अगर कन्या विद्या धन जैसी योजना को संचालित किया, लैपटॉप और टैबलेट बांटने का काम किया, 100% शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को लागू किया, एक मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना को धरातल पर उतारा, और वे योगी आदित्यनाथ टोली चोर कहते हैं। जो भी आपके समाज के परिवर्तन के लिए आगे बढ़ेगा वह गालियां सुनेगा, इसी तरह के उपनामों से संबोधित किया जाएगा। अहिरे के घरे में पैदा कृष्ण के यहाँ जहाँ नंद जी के घर में रहते थे हजारों गाय पलती थी। मध्य प्रदेश जैसा गाय ना रहा है क्या, 1 पौवा 2 पौवा दूध देने वाले बकरी इतना हमारे यहाँ ऐसे ज्यादा दूध देने। तो कृष्ण जी को क्या कहा, माखन चोर। और लालू प्रसाद यादव जी ने, जो जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस का मुख्यमंत्री था, उसने चारा घोटाला किया। और जब 1990 में चारा घोटाला जांच समिति गुदड़ी के लालू प्रसाद यादव ने बनाया, तो जातिवादी जज मिश्रा ने जगन्नाथ मिश्रा को बेल, लालू प्रसाद यादव को जेल दे दिया। हमारे तो बड़का बाबू रहे बगलिए का राम नरेश यादव। राम नरेश यादव जी जब 1977 में जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बने और निषाद बिरादरी के बहुत बड़े विद्वान छेदीलाल साथी के अध्यक्षता में 1974 में जो सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, उनके परामर्श पर जब बाबू राम नरेश यादव 15% आरक्षण लागू किए, मैं बच्चा था लेकिन होशियार था, कहे अहिरे मलाहे के गांव का था। तो हमारे बगल में 2 या 3 घर ठाकुर और ब्राह्मण थे, ठाकुर और ब्राह्मण भूमिहार, कहे राम नरेशवा वापस जाओ, लाठी लो भाई चला। जब उसी दौर में कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में 26% आरक्षण लागू किए, कई बेईमानों, सामंतों, जातिवादियों, संविधान विरोधियों ने नारा दिया कि कर्पूरिया कर्पूरा दाढ़ी बना ले उस्तूरा, ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया का माई भी आई। अजब मंडल कमीशन के मामले में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का जो मामला था, 16 नवंबर 1992 को जब निर्णय हमारे पक्ष में आया, राम जेठमलानी को लालू जी ने बड़ा मना उना के केस लड़ने के लिए तैयार किए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण कोटे को वैधता प्रदान किया, और 10 सितंबर 1993 को जब अधिसूचना केंद्र सरकार में पिछड़ी जाति के समाज कल्याण मंत्री सीताराम केसरी के प्रयासों से जब अधिसूचना जारी हुई, सबसे पहला व्यक्ति देश का अगर कोई था, मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया। बगल में है मध्य प्रदेश, 12% आरक्षण नौकरी में, 60% आरक्षण जो है पंचायत में। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वहां थर्ड फंड नहीं बना। आदि प्रजापति जी और महेंद्र मेरे छोटे भाई, अगर थर्ड फंड बना होता, समाजवाद और सामाजिक न्याय की विचारधारा पर चलने वाला, तो आज ये हमारी दुर्दशा नहीं होती। हमारा भाई यापई का भाई लोकेंद्र गुर्जर जब 27% आरक्षण की मांग करता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करता है, और साहू जी जब पैरवी करते हैं तो हमें न्याय नहीं मिलता है, हमें दंड मिलता है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख गोली बोली जा रही है, 10 लाख का जुर्माना लगा दिया जाता है। तो न्याय मांगने कहाँ जाओगे भैया? आप पंडित जी के यहाँ कि न्यायालय में जाओगे? यह हालात है। और निश्चित रूप से मैं जो हालात देख कर आया हूं मध्य प्रदेश का, वहां पर थर्ड फंड जल्दी से जल्दी हम लोग बनाकर धरातल को उतारने का काम करेंगे। जब हमारे बाप दादा को बचपन में हमारे गाजीपुर के पूर्वांचल में बलिया में खटिया चौकी पर, तो दूर की बात है जमीन पर भी बैठे रहते थे, ठाकुर बाभन भूमिहार जब रास्ते से गुजरता था तो खड़ा हो जाते थे, बाबू साहब जय राम जी की, पंडित जी जय राम जी की। ठीक है, पानी का कुछ होना
तीसरा, तब हमारे समाज के बहुत बड़े क्रांतिकारी, अगर असली कोई किसी को समाजवादी शब्द से मैं संबोधित पूर्वांचल में करना चाहता हूँ। समाजवादी के नाम पर तो बहुत विधायक सांसद बन गए, लेकिन वो रंग से रंगे हुए, वो कहा जाता है नील वर्ण सिंगाल की तरह। शारदा नंदन चल अही बिरादरी का बेटा खाटी अही, उन्होंने कहा खटिया डालो खटिया पलटो आंदोलन चलाएंगे, और चलाए बलिया में खटिया डालो खटिया पलटो आंदोलन, कि जो हमारे बाप दादा को, हमारे समाज को खटिया पर नहीं बैठने देता है, वह बेईमान दरिंदा अगर मेरे घर के सामने से, मेरे बस्ती के सामने से गुजरेगा तो खटिया पलट डालेंगे। और उसी के बस्ती के चल के चौराहे और तिराहे पर खटिया डाल के चमार मला लोहार ग्वार सुनार तेली तमोली बरई बारी राजभर चौहान पासी धरकार पर फोड़ जो खटिया पर खूंटा गाड़ के बैठेंगे। आज